में सक्सेसफुल हो। और सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगा जयदेव जी के मम्मी पापा को। नमस्कार अंकल जी, आंटी जी, आपको नमस्कार। और इस जर्नी में मुझे पता है कि उन्होंने बच्चे को जब 18 साल के जयदेव जी थे और इस इंडस्ट्री में आए थे तब के सफ़र को भी देखा है और इतने बड़े सफ़र को भी देखा है। और मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि कैसा वो अभी कैसा महसूस करते हैं। तो अंकल जी, आंटी जी, जयदेव जी ने एक बहुत बड़ा जर्नी तय किया है। बच्चे को आपने देखा था शुरू से 18 साल की उम्र से इस फील्ड में काम करते हुए और आज डायमंड बना हुआ, आज जो भी कुछ परिवर्तन किया हुआ है, आपको कैसा लग रहा है ये देखते हुए? बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। जयदेव जी के पापा जी हैं, मैं उनसे जरूर जानना चाहूंगा। बिल्कुल, हम लोग खुश हैं। थोड़ी आवाज नहीं आ रही है जयदेव जी। बहुत तेज बोलो। बहुत खुश हैं आज। अच्छा लग रहा है जी। तो शुरू में आपका बच्चा जब आया इस फील्ड में और 8-10 साल तक काफी कुछ नहीं कर पाया, तो आपको लगा नहीं, नाराजगी ऐसी नहीं हुई, आपने डांटा नहीं इनको? तेज बोलेंगे तब सुनाई देगा तेज। जब कोनो बात एहसास ना है तो वहीं तक थोड़ी लेकिन प्रॉब्लम मालूम पड़े। आप क्या करते हैं अंकल जी वैसे? आप क्या करते हैं? हम तो छोटा मोटा नौकरी, पोस्टमैन थे गांव के। अच्छा। कब से इस फील्ड में लगे, इस काम में कब से लगे हैं? आपको कुछ याद आ रहा है कि आपने देखा कि बच्चा हमारा लगा हुआ था काम करने में? धीरे धीरे 12-14 वर्ष हो गए। अच्छा। तो अभी कैसा आपको लग रहा है, मतलब क्या आपको लगता है कि बच्चा कैसा कर रहा है अभी के समय में? बिल्कुल सही लग रहे हैं कि नहीं, ये काम कर रहे हैं, इसमें सफलता है। आपका बच्चा अभी डायमंड बना है और इस महीने की जो अर्निंग है, एक महीने की लगभग 12 लाख रुपए की इनकम है। एक महीने में 12 लाख रुपए की इनकम जयदेव जी का आया हुआ है। तो रियल में एक माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा भी आगे बढ़े, ग्रोथ करे। और आप लोगों की जो आशीर्वाद है वो बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए। बच्चा आपका आगे डेवलप हो, इस ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और रियल में मैं ये बोलता हूँ कि मैं सैल्यूट करता हूँ आप दोनों की, क्योंकि ऐसे जो वीर सपूत होते हैं, ऐसे कर्मधारी जो सपूत होते हैं, वो अच्छे लोगों के ही घर में आते हैं। तो जरूर भगवान का कुछ आशीर्वाद रहा कि एक अच्छा बच्चा आपकी लाइफ में आया हुआ है। और बस ऐसे ही आप लोग आशीर्वाद देते रहिए अपने बच्चे को, हम सबको आशीर्वाद देते रहिए, ताकि दिन दुगना रात चौगुना लोग आने वाले समय में तरक्की कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आशीर्वाद हम देत है, खूब आगे बढ़ा, अपन बाल बच्चा देखा, हमान के देखा, घर परिवार देखा, सबके देखा। हाँ, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। जयदेव जी, मैडम को एक बार हम लोग लाइव लेते हैं। थैंक यू। और दोस्तों, आगे की कड़ी को हम लोग, आपने देखा जयदेव जी के पेरेंट्स से अभी हम लोग बातचीत किए। एक्चुअल अंकल जी जो थे वो थोड़ा भोजपुरी बोल रहे थे और उतना टिपिकली मुझे भी समझ में आया नहीं, लेकिन बहुत सारे जो वहाँ के लोग थे, एक पोस्टमैन की जॉब करते हुए उन्होंने इनकी परवरिश करी थी। और आप समझ सकते हैं कि उस सफर से लेके आज 10 लाख रुपए महीने की इनकम, 12 लाख रुपए महीने की इनकम तक जयदेव जी पहुंचे हुए हैं। तो रियली में इस लेवल से यहाँ से उठ के यहाँ तक आने का जो सफर होता है, इट्स रियली टफ। आज हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे को उठ के ऊपर आना बहुत मुश्किल होता है। और इसके लिए ये SEPS वेलनेस एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। और अगेन हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं जयदेव जी अपनी मैडम के साथ। सबसे पहले मैडम, बहुत बहुत बधाई हो आपको और आपके पूरे परिवार को। जयदेव जी अभी जैसा बता रहे थे कि आप बार बार उनसे पूछती थी कि प्रोग्राम में हमें क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, और आज प्रोग्राम तो नहीं हो सका, लेकिन हम लोग लाइव प्रोग्राम में लगभग हजारों लोगों के बीच में आपको लेके जरूर आए हैं। आज यूट्यूब के माध्यम से पूरी हिंदुस्तान आप लोगों को वॉच कर रही है। तो सबसे पहले तो डायमंडशिप हासिल करने के लिए आप दोनों परिवार को बहुत बहुत बधाई हो।
शुरुआती की जर्नी भी आपने जयदेव जी की देखी है, आज भी जर्नी आपने देखी है, तो आज कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। इससे पहले बिजनेस छोड़ चुके थे तो हम सोचे कि हमारी शादी हो गई, बिजनेस तो छोड़ दिए। इसके पहले कमा रहे थे 50,000 महीने, मम्मी पापा के अकेले थे, तो हम सोचे कि हमारी शादी झूठ बोलकर हो गई है। तो हम बोल रहे थे कि आप इससे पहले कमा रहे हैं, अब तो घर ही पे हैं, दिखते हैं, कहीं जाते नहीं है। ये जो टाइम होता है कि जब एक इंसान 20-50 हजार की इनकम पे होता है, वहां से फिर जीरो आ जाता है, तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत सहना पड़ता है वो घर की लक्ष्मी को ही सहना पड़ता है। परिवार कैसे चलाना है, ये सारी चीजें घर की जिम्मेदारी होती है। तो वैसे टफ सिचुएशन में जयदेव जी की क्या रिस्पॉन्स होती थी जब आप उनसे बातचीत करती थी? आप झगड़ा भी करती थी या मतलब? नहीं सर, हम झगड़ा नहीं करते थे, ऐसा कोई बात नहीं है। हम बस करते थे, उसी तरह हम परेशानी झेलते थे, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम झगड़ा करते थे। तो वो दौर था जहां आपको लगा कि झूठ बोल के शादी भाई हमारी हो गई, ये लड़का तो कमाता ही नहीं है, 10,000 20,000 की भी नौकरी नहीं करता है, और हम तो किए थे भाई 50,000, तो माँ बाप भी 50,000 वाले से किए थे। तो रियल में एक टफ सिचुएशन आप लोगों ने फेस किया होगा। लेकिन एक वो जर्नी थी, और आज एसलीपीएस में आने के बाद 4 साल के बाद आज की जर्नी है। शायद इन्होंने आपको बताया है या नहीं बताया है, आप चाहे तो इनसे डायमंड का नेकलेस भी ले सकती हैं। इनकी इस महीने की इनकम लगभग 12 लाख रुपए की इनकम यहाँ पे अकाउंट में आई है। तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, जो पिछले गत सालों के अंदर जो बदलाव आई है उसके अंदर? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने जो सपना नहीं देखा था वो सपना मेरा पूरा हो गया, घूम लिया मैंने। सोचा भी नहीं था कि इतना दूर तक घूमेंगे, दुबई, जैसलमेर, गोवा, हमने सब कुछ घूम लिया। मैडम, आपके जैसे बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड आज एसलीपीएस वेलनेस में अपनी करियर अपने लगा चुके हैं, और वो महिलाएं दिन रात इंतजार करती है कि उनके हस्बैंड भी डायमंड बने, सक्सेसफुल हो। उन महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है? मतलब उनको आप क्या बताना चाहती हैं, वो कैसे सपोर्ट करें हस्बैंड को, और क्या क्या चीजें हैं जो टफ सिचुएशन आपने झेला है जो उनको भी झेलना चाहिए ताकि वो भी दुबई घूम सके? उसके बारे में आप क्या कहना चाहती है? उन महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश? वही बताएंगे कि जो अभी पहले बार ज्वाइन करने के बाद परेशानी आती है, हमको झेलना पड़ेगा, थोड़ा परेशान रहेंगे, उनका हेल्प देना पड़ेगा, समय समय से खाना पानी टिफिन देंगे, समय सपोर्ट करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। जयदेव जी, तो इस जर्नी में मैडम का क्या रोल रहा आपके बिजनेस में, थोड़ा सा जरूर बताइए। जी गुरुदेव, जरूर बताएंगे। जब मेरी शादी हुई थी उससे पहले जिनका घर था गांव में था, और गांव से कॉलेज, कॉलेज से गांव, और रिलेशन था भी, तो वो रूट में नहीं था, गांव में ही था, मतलब 5-10 किलोमीटर के रेंज में था। इन्होंने कभी बस, कभी ट्रेन, कभी फ्लाइट इन्होंने देखा नहीं था। मतलब ट्रेन की पटरी तो देख ली थी किसी तरह एक बार, लेकिन उन्होंने ट्रेन नहीं देखा था। तो शादी के बाद मैंने आश्वासन दिया कि आप ट्रेन में जरूर बैठाएंगे, और ट्रेन के साथ बस फ्लाइट की भी यात्रा कराएंगे, विदेश भी घुमाएंगे। तो इसको भरोसा नहीं होता था, तो नहीं, चुप करिए, बंद करिए, हम ठीक है, ऐसे ही सही है। तो पहली बार मैं एसलीपीएस वेलनेस से जब जैसलमेर का टारगेट जीता था, गोवा का, तो माँ गुरुदेव के साथ सपोर्ट से हम लोग बाई ट्रेन गए थे गोवा, उधर से फ्लाइट से आए। और उसमें मेरी 9 महीने की बच्ची थी, वो बोल रही थी, और उसे आज भी वो पहला दौर याद है। और तब से लगे लगातार आज लोग फ्लाइट, बस, ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं खुद से। हाँ, एक चीज कहेंगे सर कि कभी भी किसी चीज की डिमांड नहीं हुई इनकी तरफ से कि नहीं मुझे ये चाहिए चाहिए, और कभी भी जोर जबरदस्ती या झगड़ा नहीं हुआ कि हमें ये डिमांड है तो इसको पूरा करिए। और मैं बताऊं सर, रियल तो जब मेरी शादी हुई थी और ये प्रेग्नेंट थी, तो इसे छोड़ के मैं लगभग 7 से 8 महीने तक लखनऊ एक फ्लैट के अंदर अकेला था। वहां से मैं बिजनेस कर रहा था, और पुराने कंपनी के अंदर था। तो यहाँ से फोन जाता था, पा नहीं रहे हैं, तबीयत खराब है, जांच कराना है, दवा लेना है। मैं घर वालों को बोल तो देता था, लेकिन मैं लगातार इसको छोड़ के मैं बिजनेस किया हूँ। और लखनऊ जिस शहर में अकेला मैं था, अकेला घर में थी, परेशान भी होती थी, तब भी ये घर में थी, मैं वहां। चलिए, बहुत बढ़िया सर। वो बोलते हैं ना कि हर अंधेरे का वक्त जरूर खत्म होता है, और वैसे ही आपके लाइफ से अंधेरा छट चुका है और रोशनी आ गई है।
अब आप सारे लोग परिवार इस सक्सेस जर्नी को 100% एंजॉय करें। दोस्तों ये जो स्टोरी अभी हम लोग देख रहे थे मिस्टर जयदेव विद्यानंद जी के माध्यम से, ये स्टोरी केवल जयदेव जी के नहीं है। मुझे पता है आप जितने भी लोग इस पीरियड के अंदर जो अभी फ्रेशर हैं, ब्रोंज हैं, सिल्वर हैं, जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी सक्सेस के लिए, आप सबके जिंदगी में, आप सबकी लाइफ में ऐसी स्ट्रगल जर्नियां जरूर आ रही होगी। और ऐसे समय में आज ये जो सेशन हमने रखा था, ये सेशन केवल इसलिए था कि ऐसे सेशन में हम लोग ओरिजिनल लाइफ में क्या होता है और फिर उस फेज को जो लोग झेल जाते हैं उसके बाद उनकी जिंदगी कितनी हसीन होती है, ये चीजें हम लोगों ने देखा है। मैं इस क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं स्टेज पे फिर से वंस अगेन कॉल करना चाहूंगा। हमारे बीच में मिस्टर ज्ञानेंद्र शर्मा जी हैं जो काफी एक्सपर्ट हैं और कभी मैं इनको भी फीचर जरूर करूंगा। इनकी भी सक्सेस जर्नी में जो फैमिली लाइफ है वो काफी संघर्षपूर्ण रही है, मतलब बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा संघर्षपूर्ण रहा है। और बोलते हैं कि इंसान सबसे लड़ सकता है लेकिन परिवार से लड़ना सबसे टफ काम होता है। तो ज्ञानेंद्र जी, डायमंडशिप के जर्नी में मैं जानना चाहूंगा कि आपका क्या ख्याल है कि